mathmathmaths.com. Let's start with question number 1 and second part of exercise number 7.3. The statement of this question is actually we have to solve this inequality. So इसके अंदर जो क्वेश्चन है ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है. इसके अंदर हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए ये हमारे पास यहाँ पे -10.3 ये यहाँ पे है और जो कांस्टेंट ये है 1.8 इसको हम ये इनइक्वालिटी से दूसरी साइड पर ले आते हैं. तो ये है यहाँ पे माइनस में, इनइक्वालिटी की साइड पर आके प्लस में हो जाएगा. और यहाँ पे ये 10.3 प्लस 1.8 इज लेस देन इक्वल टू 21x और 21x तो इसी तरह से आ गया. और ये 4x यहाँ पे क्योंकि प्लस में है ये इनइक्वालिटी की दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस में चला जाएगा. तो अब 10.3 माइनस 1.8 ये हमारे पास -8.5 आ जाता है. दैट इज लेस देन इक्वल टू 17x. ये 21x माइनस 4x इज इक्वल टू 17x आ जाएगा. अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ज़रा भी इसके ऊपर जो है ना वो कोई फ़र्क नहीं पड़ा. ये देखें ये यहाँ पे हमने सिर्फ इसको जो है ना वो इस तरह से लिख लिया ताकि हमें x की वैल्यू यानी लेफ्ट साइड पे मिल जाए. तो यहाँ पे किया सिर्फ इस तरह से है कि -8.5 इज लेस देन इक्वल टू है. यहाँ भी देखें तो -8.5 इज लेस देन इक्वल टू है और 17x वाज ग्रेटर. तो इस स्टेप में भी 17x ग्रेटर है. तो अब हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. सो x की वैल्यू को हमने यहाँ पे लिया तो 17 इस इनइक्वालिटी के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया. तो ये हमारे पास x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये हमारे पास -8.5 ओवर 17. तो ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -0.5 इसका आंसर आ गया. तो यहाँ पे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना था यानी इसके अंदर जो वेरिएबल x है x की वैल्यू को फाइंड आउट करना था जो हमने कर दिया है. क्वेश्चन खासा इजी था लेकिन अगर आपको इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कांटेक्ट करें. हमारा यूट्यूब का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स आपको मिलती रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग mathmathmaths.com.